तुलसी ने मिहिर के साथ शांति निकेतन को बिकने से बचाया। नोएना का टूटा सपना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड में तुलसी मिहिर के साथ मिलकर सूरत जाती है, जिसे देख नोएना को बहुत जलन होता है, क्योंकि नोएना तुलसी को मिहिर से दूर करना चाहती थी। लेकिन बापजी के बेटे की शादी में मिहिर और तुलसी दोनों करीब आ जाते हैं। तुलसी वीरानी के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले ही महसूस की जा सकती है। ऑर्गेनाइजर ने जब तुलसी और नोएना को बुलाकर वो कठिन चुनौती सामने रखी तो पूरे कमरे का तापमान जैसे गिर गया। 10 साड़ियाँ बनाना कोई मामूली काम नहीं था, खासकर तब जब समय की रेत मुट्ठी से फिसल रही हो। नोएना की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसा आत्मविश्वास जो जीत से ज्यादा तुलसी को नीचा दिखाने की भूख से पैदा हुआ था। उसने जिस तरह से तुलसी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए चुनौती स्वीकार की, उससे साफ था कि उसका मकसद केवल काम पूरा करना नहीं, बल्कि यह साबित करना था कि तुलसी वीरानी अब बीते हुए कल की एक धुंधली तस्वीर मात्र रह गई है। सुची ने जब नोएना से सवाल किया कि आखिर तुलसी जैसी माहिर औरत के साथ उसे क्यों खड़ा किया गया है, तो नोएना के शब्दों में जहर घुला था। उसने बड़े अहंकार से कहा कि वो तुलसी को उसकी असली जगह दिखाएगी और उसे कभी जीतने नहीं देगी। सुची ने हालांकि उसे आगाह किया कि तुलसी वीरानी को हल्के में लेना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है, लेकिन नोएना अपनी जीत के नशे में चूर थी। दूसरी तरफ वैष्णवी जब इस विशाल कार्य के बारे में सुना तो वो कांप उठी, पर तुलसी ने उसका हाथ थाम लिया। तुलसी की आवाज में वो धीरज था जो सिर्फ उन लोगों के पास होता है जिन्होंने आग के दरिया को पार किया हो। उसने सबको सिर्फ ठाकुर जी पर विश्वास रखने और अपने काम पर ध्यान देने को कहा। तुलसी ने साड़ियों के हर धागे में अपनी उम्मीदें पिरोना शुरू कर दिया, जबकि नोएना पर्दे के पीछे से नई चालें चलने में मशगूल थी। सुची ने जब नोएना की बेचैनी को भांप लिया और पूछा कि क्या वो तुलसी की कार्यक्षमता से डरी हुई है, तो नोएना ने चालाकी से जवाब दिया कि तुलसी का वापस आना तो उसके लिए वरदान है, क्योंकि अब वो अपनी अगली योजना को अंजाम दे पाएगी। काम के दबाव के बीच घर के पुरुष भी अपनी उलझनों में फंसे थे। पार्थ जहां जिम्मेदारी से काम को संभालना चाहता था, वहीं देव के दिमाग में सिर्फ मनोरंजन और फिल्में घूम रही थीं। देव ने नोएना के सामने अपनी मासूमियत का ऐसा नाटक किया कि जैसे उसे काउंटर की फिक्र हो, लेकिन असल में वो बस बाहर निकलकर मस्ती करना चाहता था। नोएना ने उसकी नस पहचान ली थी। उसने देव को पैसे दिए और उसे मौजमस्ती करने भेज दिया। सुची को लगा कि देव नोएना का फायदा उठा रहा है, लेकिन नोएना ने ठहाका मारकर उसे समझाया कि असल में वो देव को अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए उसे बिगाड़ रही है। उसका इरादा साफ था, वीरानी परिवार की एकता की जो दीवारें तुलसी ने खड़ी की थी, वो उन्हें एक एक करके गिराना चाहती थी। उसे पता था कि अगर वो देव जैसे लड़कों को अपने वश में कर लेगी तो वीरानी परिवार की नींव खुद ब खुद कमजोर हो जाएगी। हालांकि पार्थ को कंट्रोल न कर पाना उसकी हार की पहली निशानी थी। इन्हीं गहमागहमियों के बीच घर के मासूम बच्चे जैसे परी और तारू बड़ों की इस राजनीति से बेखबर अपनी ही दुनिया में व्यस्त थे। दूध पीने की लुकाछिपी में जब तारू ऋतिक से टकराई और ऋतिक ने उसे अपनी बाहों में उठाया तो उस पल के लिए घर में एक ठहराव सा आ गया। ऋतिक का वो प्यार भरा व्यवहार और तारू की मासूमियत ने माहौल को हल्का किया, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। असली धमाका तो तब हुआ जब मिहिर के पास बब्जी का फोन आया। बब्जी, जो वीरानी परिवार के लिए किसी देवतुल्य हस्ती से कम नहीं थे, उनके एक फोन ने पूरे शांति निकेतन की धड़कनें तेज कर दी। मिहिर पर कर्ज का बोझ पहले से ही था और बब्जी का अपने पोते की शादी में बुलाना और साथ में तुलसी को भी लाने की शर्त रखना मिहिर के लिए एक धर्मसंकट बन गया। मिहिर जानता था कि तुलसी के साथ उसके रिश्ते अब एक नाजुक मोड़ पर हैं, लेकिन बब्जी का आदेश टालने का मतलब था शांति निकेतन को हमेशा के लिए खो देना। गायत्री ने जब सुना कि उन्हें बब्जी के यहाँ जाना होगा तो वो बुरी तरह घबरा गई। उसे डर था कि अगर बब्जी को वीरानी परिवार के आंतरिक कलह के बारे में पता चला तो वे कभी उन्हें माफ नहीं करेंगे और घर उनके हाथ से निकल जाएगा। गायत्री ने अपनी ममता और घर के प्रति अपनी चिंता को ढाल बनाकर तुलसी के सामने घुटने टेक दिए। उसने तुलसी से हाथ जोड़कर विनती की कि वो शांति निकेतन को बचाने के लिए मिहिर के साथ सूरत चली जाए। गायत्री का वो दर्द, उसकी आंखों के आंसू और घर के प्रति उसकी निष्ठा ने तुलसी के कठोर होते मन को पिघला दिया। इसी दौरान ऋतिक ने भी तुलसी से अपने पिछले बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगी। उसने कबूल किया कि अकेलेपन और गुस्से ने उसे अंधा कर दिया था,
लेकिन तुलसी ने बड़े दिल का परिचय देते हुए उसे गले लगा लिया। तुलसी और ऋतिक का वो मिलन घर के सदस्यों के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया। तुलसी ने ऋतिक को समझाया कि औलाद की गलती माँ को दर्द तो देती है, पर एक माँ कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाह सकती। उसने ऋतिक से वादा लिया कि वो कभी खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस भावनात्मक उथल-पुथल के बीच तुलसी ने अपना फैसला सुना दिया। वो शांति निकेतन की गरिमा और उसकी नींव को बचाने के लिए मिहिर के साथ सूरत जाने के लिए तैयार हैं। तुलसी के इस फैसले ने नोएना के पैरों तले जमीन खिसका दी। नोएना, जो मिहिर को तलाक के कागजों पर दस्तखत करने के लिए मजबूर कर रही थी, वो तुलसी और मिहिर को इस तरह साथ जाते हुए नहीं देख सकती थी। उसने मिहिर को याद दिलाया कि उनकी शादी कोई समझौता नहीं है, लेकिन मिहिर ने पहली बार उसे कड़े शब्दों में जवाब दिया कि शांति निकेतन और परिवार की इज्जत उसके लिए किसी भी व्यक्तिगत खुशी से बढ़कर है। मोगद ने भी जब तुलसी से उसकी इस यात्रा का कारण पूछा, तो तुलसी ने स्पष्ट कर दिया कि भले ही वो मिहिर से दूर हो चुकी हो, लेकिन शांति निकेतन आज भी उसकी आत्मा का हिस्सा है और वो उसे नीलाम होते नहीं देख सकती। सूरत की इस यात्रा ने न केवल वीरानी परिवार के भविष्य का फैसला करना था, बल्कि तुलसी और मिहिर के बीच जमी बर्फ को भी पिघलाना था। नोएना का सपना जो उसने शांति निकेतन पर राज करने का देखा था, वो अब धीरे धीरे बिखरता नजर आ रहा था। तुलसी और मिहिर जब सूरत पहुंचे तो वहां बब्जी के घर का माहौल उत्सव से भरा था। बब्जी की आंखों में तुलसी के लिए वही पुराना सम्मान था। उन्होंने जब दोनों को एक साथ देखा तो उन्हें सुखद एहसास हुआ कि उनके पसंदीदा जोड़े के बीच सब ठीक है। सूरत की उस शादी में तुलसी और मिहिर को कई रस्मों में एक साथ बैठना पड़ा। कभी न चाहते हुए भी उनके हाथ एक दूसरे से टकरा जाते, तो कभी उनकी नज़रें मिलती और पुरानी यादों का कारवां उनके सामने आ खड़ा होता। तुलसी ने मिहिर के साथ मिलकर बब्जी को यह एहसास नहीं होने दिया कि उनके बीच कोई दरार है। दोनों ने एक टीम की तरह काम किया और बब्जी का दिल जीत लिया। बब्जी ने खुशी खुशी शांति निकेतन के कर्ज को माफ करने और उसे सुरक्षित रखने का आश्वासन दे दिया। ये तुलसी की सबसे बड़ी जीत थी। जब ये खबर शांति निकेतन पहुंची तो नोएना का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे लगा था कि दूरी तुलसी को कमजोर कर देगी, लेकिन तुलसी ने तो दूरी को ही अपनी ताकत बना लिया। सूरत की उस यात्रा ने मिहिर के मन में भी तुलसी के प्रति सम्मान की एक नई ज्योत जगा दी थी। उसने देखा कि तुलसी ने अपनी तकलीफों को दरकिनार कर केवल परिवार की भलाई सोची। वापसी के सफर में मिहिर ने तुलसी से बात करने की कोशिश की, लेकिन तुलसी की खामोशी में एक ऐसी गरिमा थी जो मिहिर को उसकी गलतियों का एहसास करा रही थी। नोएना का टूटा हुआ सपना अब वीरानी परिवार के लिए एक नया सवेरा बनने जा रहा था, जहां तुलसी फिर से एक रक्षक बनकर उभरी थी। मिहिर अब असमंजस में था कि वो तुलसी को कैसे मनाए और कैसे उसे अपनी जिंदगी में वो सम्मानजनक स्थान वापस दे जो उसने खो दिया था। शांति निकेतन अब सुरक्षित था, पर तुलसी का दिल अभी भी एक ऐसे घाव को सहला रहा था जो मिहिर के धोखे और नोएना की साजिशों से मिला था। नोएना ने अपनी हार मान ली थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी प्रतिशोध की आग बाकी थी। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई थी जहां घर तो बच गया था, पर क्या तुलसी और मिहिर का रिश्ता फिर से वही रूप ले पाएगा जो बरसों पहले था? वीरानी परिवार के हर सदस्य की नज़रें अब तुलसी के अगले कदम पर थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि जहां तुलसी है वहीं शांति निकेतन की असली खुशियां बसती हैं। क्या मिहिर अपने पछतावे से तुलसी के दिल तक पहुंच पाएगा? क्या नोएना अपनी हार को स्वीकार कर लेगी या फिर कोई नया और भयानक जाल बुनेगी? अगले एपिसोड में देखें कि कैसे तुलसी अपनी बुद्धिमानी से शांति निकेतन के साथ साथ अपने आत्मसम्मान की भी रक्षा करती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।